हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आर्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, समानता का अधिकार से संबंधित है। चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर। आंसर है समानता का अधिकार। और सॉल्यूशन, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को क्या प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सॉल्यूशन पर चलेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 छह प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो यहाँ देख लेते हैं इसका राइट आंसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त की घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट आंसर। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर वही वही होगा, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन है संविधान संशोधन, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद की शक्ति, न्यायपालिका। तो इसका सॉल्यूशन पर हम लोग चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 368 में है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। आप लोग ऐसे ही देखते रहेंगे और अपना रिवाइज करते जाएंगे। हम क्वेश्चन डालेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आगे, फिर अपना रिवाइज आप करेंगे। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो आपको अपने मन में सोचना है किससे संबंधित है। आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से, वित्त आयोग से, चुनाव आयोग से, किससे है? आप लोग सोच लिए होंगे। देखते हैं इसका आंसर राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो देखिए महाधिवक्ता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और राज्यपाल है। इसका राइट आंसर देखते हैं, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महाधिवक्ता से है। ठीक है, अनुच्छेद 76 भारत के महाधिवक्ता पद से संबंधित है। चलते देखते हैं आगे। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, सी है संघ लोक सेवा आयोग, डी है योजना आयोग। देखेंगे इसका सही आंसर वित्त आयोग से है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। ए में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी में मौलिक कर्तव्य, डी में आपातकाल। इसका राइट आंसर देखेंगे 51 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से है। और अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वर्णन करता है। सोल्यूशन है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो आपको देखना है, ए में नगर पालिका, बी में पंचायत, सी में राज्यपाल, डी में राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 243 का हम सोल्यूशन देखेंगे, पंचायत से है। अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित प्रावधान देता है। अगला है क्वेश्चन, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। देखते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। ये याद रखेंगे, स्थापना से संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आज। तो आप लोग देखेंगे 148 किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संसद। तो इसका राइट आंसर देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 जिसे शॉर्ट में सीएजी कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सीएजी कहा जाता है, क्या के पद से संबंधित है 148। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो आगे देखेंगे, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका सॉल्यूशन है धर्म का स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो आप लोग देखेंगे, अपराधों के संबंध में संरक्षण, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आप लोग राइट आंसर सोच लिए होंगे। अब आगे देखते हैं, अपराधों के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, आप इसमें से सोच लिए होंगे, चार में से। हम सीधा आंसर पर चलेंगे। सॉल्यूशन जो भी है, गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में मामलों में अधिकार देता है। देखते हैं आगे, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे, अनुच्छेद मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध करता है। यहाँ भी देख लीजिए,
अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। आगे अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बाल और श्रम निषेध से। इसका सॉल्यूशन है अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम बच्चों की आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। तो अनुच्छेद 24 आप लोग याद रखेंगे। आगे है अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन से। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26, ठीक है। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु हेतु कर से स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर से स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने से रोकता है, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? आप लोग यहाँ देखते जाएंगे कौन सा होगा, अपने ध्यान में रखते जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। तो आप राइट आंसर यहाँ बताएंगे धार्मिक शिक्षा का स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 क्या करता है? शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 में क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? आगे देखेंगे इसका आंसर अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति के हितों का संरक्षण करता है, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 50 इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर देखेंगे अनुच्छेद 50 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण। तो इसको आप ऐसे राइट आंसर याद कर सकते हैं कि 50 है यहाँ पे, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है 50-50, न्यायपालिका भी 50 है और कार्यपालिका भी 50 है। तो इससे आप याद कर पाएंगे कि अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण है। तो 50-50 है दोनों को पावर, ठीक है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित बताता है। तो इसका सॉल्यूशन में देख लेंगे आप, याद रखेंगे ये राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 की संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित बताता है, ये भी याद रखें। आगे देखते हैं अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन से, ठीक है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, दया आदि की शक्ति देता है। आगे है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने का प्रावधान करता है। आगे है अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देख लेंगे मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति और जिम्मेदारी से संबंधित है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देख लेंगे संसद की संरचना, ठीक है। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना का वर्णन करता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे धन विधेयक से, ठीक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देख लेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब इसका बजट देता है, ठीक है। 112 में वार्षिक बजट प्रस्तुत करने का से संबंधित है। ये इसलिए यहाँ लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण क्योंकि संविधान में जो है बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया है, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र से है, ठीक है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है?
यहाँ देखेंगे इसका विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका स्वीकृत करने की शक्ति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस सबको लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होता है। इसको देखेंगे, अनुच्छेद 141 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सभी न्यायालय पर बाध्यकारी बनाता है। उसका जो ऑर्डर होगा सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा उसको मानने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? एक इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय की रीट की शक्ति देता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट की शक्ति देता है। तो आप लोग बताएंगे 226 से उच्च न्यायालय को रीट की शक्ति देता है और सर्वोच्च न्यायालय को किस आर्टिकल से रीट निकालने की शक्ति देता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुच्छेद 265 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाए विधि द्वारा कराधान। इसको समझेंगे। अनुच्छेद 265 कहता है कि बिना कानून के कोई कर नहीं लगाया जाएगा। मतलब 265 ये बताता है कि बिना कानून के कोई कर हमसे सरकार नहीं वसूल सकती है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? इसको देखेंगे। अनुच्छेद 300 ए है संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और अभी संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। ये भी क्वेश्चन में आता है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है, इसको याद रखें। अनुच्छेद 301 के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये तो हमें बताएं। आगे है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे नए राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति देता है। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देख लेंगे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधित। अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति देता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे नागरिकता से है। अनुच्छेद 5 संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 विभाजन के बाद आए लोगों को नागरिकता से संबंधित है। मतलब पाकिस्तान से जो विभाजन के बाद आया था उसे अनुच्छेद 6 से नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है? इसको देखेंगे। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान गए व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। मतलब जब विभाजन हुआ था उसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे। जो पाकिस्तान से भारत आए थे उसमें आर्टिकल 6 लगा था। ठीक है, और जो भारत से पाकिस्तान गया वो आर्टिकल 7 के तहत आता। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है? विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। अगर आप दूसरे विदेश की किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 9 के तहत, क्योंकि ये दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है राज्य की परिभाषा देता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान। ठीक है, अगर ये अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर कोई कानून लाया जाता है तो वो अमान्य कर दिया जाएगा। ये शक्ति देता है अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? इसको देखेंगे। भेदभाव का निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म, एक जन्म छूटा हुआ जन्म आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर देता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाधियों का उन्मूलन से। ठीक है, अनुच्छेद 18 राज्य द्वारा उपाधियों पर रोक लगाता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 31C किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों की सुरक्षा से। ठीक है, अगला देखेंगे अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? इसका राइट निःशुल्क विधिक सहायता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठन का निर्देश देता है। ठीक है, आगे देखेंगे 39 अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, अनुच्छेद 48 से पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है। ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो आप लोग से एक गुजारिश रहेगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
जिससे हमें हौसला मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। चलते देखते हैं, अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा के लिए। तो अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे, अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति बताता है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के बनने की आवश्यक योग्यताएं बताता है। अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 78 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देगा प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? इसको देखेंगे संसद का सत्र। अनुच्छेद 85 संसद सत्र बुलाने को और स्थगित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से। अनुच्छेद 93 लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान करता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद और उपाध्यक्ष का पद आर्टिकल 93 से मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? इसका देखेंगे संसद में मतदान से। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान की प्रक्रिया बताता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अनुच्छेद 101 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अधिवेशन से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अनुच्छेद 101 संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठते हैं और संयुक्त अधिवेशन होता है 108 आर्टिकल से। ठीक है, आगे चलेंगे अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना से है। ठीक है, अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 215 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 215 इसका राइट आंसर देखेंगे उच्च न्यायालय की अवमानना की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अवमानना दंड की शक्ति देता है। ठीक है, और देखते हैं अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? आगे है निर्वाचन आयोग से। 324 चुनाव आयोग की शक्ति से संबंधित है। निर्वाचन आयोग 324। और आगे है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आगे देखेंगे वित्तीय आपातकाल से। इसका भी यह क्वेश्चन है, अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल कितना है? 360। इसको देखेंगे आगे आप क्वेश्चन अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर संसद सदस्य की अयोग्यता से है। ठीक, अनुच्छेद 102 संसद सदस्य की अयोग्यता की शर्तें बताता है। उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या करने पर उसकी सदस्यता जा सकती है। अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है? संसद सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय। अनुच्छेद 103 अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति के निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 103 अयोग्यता के प्रश्न पर राष्ट्रपति के निर्णय से संबंधित है। अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? संसद के विशेषाधिकार से है। अनुच्छेद 105 संसद और उसके सदस्यों को विशेषाधिकार से संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है? धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के पारित करने की विशेष प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की विधायकों की पर स्वीकृति। राष्ट्रपति की विधेयकों पर स्वीकृति। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के विधेयक पर स्वीकृति या पुनर्विचार का अधिकार देता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 118 किससे संबंधित है? संसद की कार्यवाही के नियम पर। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? संसद की भाषा। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 121 किससे संबंधित है? न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। अनुच्छेद 121 संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा को सीमित करता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? संसदीय कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा पर रोक। अनुच्छेद 122 संसदीय कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती देने से सीमित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 125 जो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 127 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर तदर्थ न्यायाधीश से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 128 अभी तो बताए हैं किससे संबंधित है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठाने की व्यवस्था करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है?
सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की शक्ति से है, ठीक है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना दंड की शक्ति देता है, ठीक है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 130 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित है। आगे देखें अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विचार शक्ति। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा का अधिकार देता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 142 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर देख लेंगे पूर्ण न्याय करने की शक्ति। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा परामर्श। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की अनुमति देता है। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि जब अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की अनुमति प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। वो चाहेगा तो मानेगा, चाहेगा तो नहीं मानेंगे राष्ट्रपति, बस वह परामर्श ले सकते हैं, ये याद रखेंगे 143 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? इसको देखेंगे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से, ठीक है। 148 में क्या की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? इसके सीएजी के कर्तव्य से, क्या के कर्तव्य। अनुच्छेद 150 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देख लेंगे भारत के लेखे से। अनुच्छेद 150 भारत सरकार के लेखों के प्रारूप से संबंधित है। अनुच्छेद 151 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या की रिपोर्ट से, ठीक। आगे चलेंगे अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल से है। प्रत्येक अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 154 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 153 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित बताता है। इसको देखेंगे अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित बताता है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 155 है, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति से है, ठीक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 156 किससे संबंधित है? राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा शक्ति, ठीक है। आगे चलेंगे अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो राज्य में के महाधिवक्ता से, ठीक है। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर राज्य विधानमंडल की संरचना से है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? तो राज्य विधानसभा की संरचना से। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 171 राज्य विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। तो अभी तक लास्ट क्वेश्चन यही था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर हमारी मेहनत भी आपको पसंद आई होगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में तभी हमको मजा आएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। और आपको लगता होगा कि इस वीडियो बनाने में मेहनत लगा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आगे के लिए तब तक जय हिंद, और आगे भी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और आपका रिवाइज कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।